जो डेली शैम्पू यूज़ कर रहे हैं उससे भी हमारे बालों को बड़े ज़्यादा नुकसानात का सामना और डॉक्टर साहब ने बता दिया। डॉक्टर साहब गांव के अंदर बाल जब भी गिरते हैं खवातीन के या बच्चों को जब भी बच्चे ये सर पे दही लगाने का रवाज होता है, अच्छा रवाज अंडे है। के साथ। अच्छा वो रवाज ठीक है, बहुत अच्छा रवाज है। दही के साथ अगर दही लगाई जाए, दही और अंडा प्रोटीन है, बहुत अच्छा रवाज है। बल्कि उसके साथ आप एक और चीज़ भी इंक्लूड कर सकते हैं, द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी ऑन दिस प्लेनेट। लोग समझते हैं कि नींबू और ऑरेंज है, नहीं, आंवला है। मैं बल्कि ये मास्क बनाती भी होती हूँ, मेरा आंवला पाउडर भी है। आप 1 टीस्पून आंवला पाउडर लें, ठीक है, 1 टेबलस्पून आप इनमें से कोई भी ऑयल लें, आप दही लें, आप अंडा लें और आप हर 2 से 3 दिन बाद उसका मास्क बना के लगाएं। दही एंड अंडा इज प्रोटीन। हमारे बाल क्या है? वो प्रोटीन है, ये प्रोटीन के स्ट्रैंड्स हैं। विटामिन सी क्यों चाहिए इसके लिए? आपके पास हेयर में जो प्रोटीन है, कोलेजन और केराटिन, विटामिन सी ना हो तो वो बन ही नहीं सकता। आप डायरेक्ट विटामिन सी का रिचेस्ट सोर्स आंवला पाउडर आप उसमें डालें, आप उसको मिक्स करें और आप अपने बालों में उसका मास्क लगाएं। बल्कि आप इसमें मेथी दाना भी शामिल करें। ये हेयर फॉल और डैंड्रफ का साइड बाय साइड इलाज है। और एक और भी आपको मज़े की बात बता दूँ, शायद मैं आगे कभी नीम के पत्तों का भी कुछ निकाल दूँ। आप कोशिश करें कि हेयर फॉल और डैंड्रफ दोनों के लिए जब आप सर धोएं तो नीम के पत्तों का भिगोया हुआ पानी हो। बड़ा ही स्ट्रॉन्ग एंटीसेप्टिक है। बॉयल भी करते हैं, बॉयल भी वो बड़ा स्ट्रॉन्ग एंटीसेप्टिक है। गाँव की कुछ बातें बहुत ही अच्छी होती हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही। अच्छा चले, बालों की बात हो रही है तो कलर करने से, डाइंग करने से भी बालों को बड़े नुकसान खराब हो जाते हैं, ठीक है। वो फिर सही हो सकते हैं? देखिए डिपेंड करते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा ना हो। जैसे मैं साल में 2 बार डाई करा लेती हूँ। इतना जरूर ठीक है, इससे ज़्यादा ना कराएं। साल में मैं 2 बार। जो बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं इसी वजह से, ठीक है। अब बहुत सारी खवातीन हैं जो मीडिया फील्ड से हैं, कुछ मॉडलिंग कर रही हैं, उनकी तो ज़रूरत है बालों को डाइंग करवाना, बालों की स्टाइलिंग करवाना। तो वो तो जेल भी इस्तेमाल हो रहा है, हेयर स्प्रे भी इस्तेमाल हो रहा है, फिर भी तो उनको अपने बालों की फिक्र है, वो क्या करें? मैं अपनी इन सारी बहनों को जो शोबिज़ इंडस्ट्री में ज़ाहिर है उनकी रोज़ी रोटी की रिक्वायरमेंट है, यही कहूँगी कि आप एक्सटेंशंस वगैरह लेके, अच्छी महंगी एक्सटेंशंस वगैरह लेके और उन्हीं पे स्टाइलिंग कराया करें अपने बालों पे ये। और अब तो बहुत सारी मॉडल्स इसको अडॉप्ट कर भी रही हैं। बहुत सारी हमारी काबिल एक्ट्रेसेस और एंकर्स जो हैं हमारी, इतनी काबिल वो सब इसको अडॉप्ट कर भी रही हैं कि अगर आपकी एक्सटेंशंस की स्टाइलिंग होती रहे, ठीक है, और आपके अपने बालों की स्टाइलिंग ना हो तो, और वो एक्सटेंशंस अच्छे वाली हो, एक ही बार अच्छी एक्सटेंशंस में इन्वेस्ट कर लें तो फिर नीचे बालों को तो कोई नुकसान नहीं होगा। क्योंकि ऐसा देखिए ज़हन ऐसी कोई केयर नहीं है कि अगर आप रोज़ अपने बालों के ऊपर आप हर महीने में डाई भी करवा रहे हैं, रूट्स भी करवा रहे हैं, आप रोज़ उनको ब्लो ड्राई भी कर रहे हैं, स्टाइलिंग भी कर रहे हैं, तो आप कैसे बचेंगे? शायद तो उसका रास्ता भी यही कि आप एक्सटेंशंस ले रहे हैं। ठीक है, तो मर्द क्या करें? अब मर्दों ने भी तो मीडिया फील्ड में एंकर्स मर्द भी एक्सटेंशन ले सकते हैं, आप भी ले सकते हैं। अब वो इतनी लंबी वाली एक्सटेंशन नहीं, छोटी एक्सटेंशंस भी मिल जाती हैं, मिलती हैं। चलें जी, वो यूज़ करें, यानी कि हेयर स्प्रे से नुकसान है। जी बिल्कुल है। अच्छा, पुराने ज़माने में खवातीन मेहंदी लगाया करती थी, बहुत अच्छा करती थी, वो ठीक है, बहुत अच्छी है, वो लगा बहुत अच्छी है बालों के लिए, वो मजबूत है और एक ही टॉवल होता है घर में, सारे इस्तेमाल कर। तो बहुत ही बुरी बात है, ये तो हाइजीन के लिहाज से ही बुरी बात है। प्लीज अपने अपने टॉवल अलग रखें। उससे कुछ बालों को ऑफ कोर्स, अब ये तो एक इट्स लाइक बेसिक कॉमन सेंस थिंग। एक के जरासीम दूसरे में जाएंगे तो क्या ही होगा ना, ठीक है। फॉर एग्जांपल घर में एक को डैंड्रफ है, पूरे घर को डैंड्रफ हो जाएगा, यू नो, फॉर एग्जांपल। या किसी को कोई, और ये तो बेसिक हाइजीन के हिसाब से ही गलत और गंदी बात है, बट अनफॉर्चुनेटली ये होता है। एक आपने बच्चों की मुझसे सवाल मैंने पूछा कहा कि बच्चों में जब बालों का बड़ा होता है कि बच्चे जब पैदा होते साथ ही जो है उनके बाल नहीं बढ़ रहे होते, तो वो कहते हैं जी इसकी टिंड करवा दें। टिंड करवाना इज़ नॉट द हल। अगर आपके बच्चों के बाल नहीं बढ़े, इसका मतलब है बच्चों में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं। जब आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती हैं ना, अब न्यूट्रिएंट्स मेरे जिस्म का हर फंक्शन कंट्रोल कर रहे हैं, मेरा सांस लेना भी, मेरे दिल का फंक्शन भी, मेरे हाजमे का फंक्शन भी। अगर हमारे जिस्म में न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं तो हमारा दिल बंद नहीं होता, हमारा जिस्म पहले गैर ज़रूरी फंक्शंस को बंद करना शुरू करता है एज एन अलार्म कि भाई अब ये मसला हो रहा है और आगे को बड़ा मसला भी हो जाएगा। तो एज एन अलार्म मेरी बॉडी क्या करेगी? नाखून टूटना शुरू हो जाएंगे, बाल गिरना शुरू हो जाएंगे, आईब्रोज ख़राब होना शुरू हो जाएंगी, है ना, स्किन ख़राब होना शुरू हो जाएगी। लेकिन दिल तो डायरेक्ट बंद नहीं होगा, दिल बंद होते होते 15-20 साल लगेंगे। तो इसका मतलब है कि न्यूट्रिएंट्स कम है। अगर आपके बच्चे के बाल नहीं उग रहे हैं, बच्चे की डाइट में प्रोटीन नहीं है, गुड फैट नहीं है, बच्चे की डाइट में आयरन नहीं है, बाल कब उगेंगे? हेयर फॉलिकल्स की ग्रोथ कब होगी? जब ब्लड ऑक्सीजन लेके स्कैल्प तक पहुंचेगा। ब्लड ऑक्सीजन लेके स्कैल्प तक पहुंचेगा ही नहीं तो हेयर फॉलिकल्स की ग्रोथ कैसे होगी? बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही बातें कर रही हूँ ना बच्चों की। और यानी कि वो करवाने की कोई जरूरत जी नहीं। बिल्कुल। और दूसरी उससे बात, कोई फायदा नहीं है, उससे कोई वैसे तो टिंडें करवानी चाहिए शुरू में ताकि वो आपके हेयर ग्रोथ फेजेस अच्छे होते हैं, लेकिन उसका इलाज नहीं है, ठीक है। दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, लेकिन बड़े भी जो मर्द हजरात है वो भी जब भी बाल गिरना शुरू होते हैं तो सबसे नहीं, पहले दिस इज नो सोल्यूशन, दिस इज नो सोल्यूशन। आप अपने DHT के लेवल्स चेक कराएं, आपके DHT के लेवल ज़्यादा होंगे और जो सोल्यूशंस मैंने आपको बताए हैं वो आप करें। और अगर कुछ एज के बाद, मैं इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट करना चाहूँगी, बच्चे 7-8
8-9 साल के और एकदम उनका गंजपन हो जाए तो प्लीज़ उनका ब्लड का ANA टेस्ट कराएं, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज़, ये ना उनकी बॉडी में कोई ना कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ हो रहा हो। मोस्टली मेरे पास है ना, आप यकीन करें, इतने सारे बच्चे जो थे वो सीलियक डिजीज़ के पेशेंट थे, उनको ग्लूटेन एलर्जी थी और उनकी गंज हो रही थी, मैंने उनका ग्लूटेन छुड़वाया और उनके बाल वापस आ गए। बड़ी बड़ी बात है। लेकिन वो जो मर्द हैं, जो मतलब नौजवान है, नौजवानों का भी ग्लूटेन, जिनको सीलिया का ग्लूटेन छुड़वा के बाल वापस आ जाते हैं। अक्सर लोगों में गंजपन की वजह मैं आपको बता दूं ग्लूटेन एलर्जी होती है, पता नहीं फी सबीलिल्लाह, हो सकता है इस बात से काफी लोगों का फायदा हो जाए, गंदुम छोड़ के बाल वापस आ जाते हैं, जिनका डायग्नोज नहीं होता। जो का आटा खाएं, ग्लूटेन फ्री रहे। अच्छा, साबुन से बाल धोए जाते हैं, नहीं, उसका क्या नुकसान साबुन है? में भी आपके पास SLS है, साबुन में SLS नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो भी आपने हेयर प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है वो आपने SLS फ्री इस्तेमाल करना है। और ऑयल कौन सा बेहतर है? अब गांव के अंदर तो सरसों का तेल, ठीक है, वो ज्यादा अवेलेबल आपने होता बाल ग्रो करने हैं तो दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हर्ब बाल ग्रोथ के लिए रोजमेरी है, और हेयर फॉल रोकने के लिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अनियन जो है। घरों में सरसों का तेल और पड़ा हुआ है, अनियन, हर शैम्पू की बोतल में आपको सरसों का तेल मिलता है। यहाँ पे हम स्पेसिफिकली हेयर ग्रोथ की बात करें, सरसों का तेल बुरा नहीं है, वो लगाया जा सकता है, बिल्कुल लगाया जा सकता है, उसके अपने भी फवायद हैं, लेकिन वो होता है ना कि मैं किसी चीज़ को किसी खास मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाह रही हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए? ग्रोथ के लिए आपको रोजमेरी चाहिए और हेयर फॉल के लिए आपको अनियन चाहिए, डैंड्रफ के लिए आपको टी ट्री चाहिए। तीनों ही वैसे मेरे पास मौजूद हैं, लेकिन सरसों के तेल के भी कोई नुकसानात नहीं है, फ़ायदा उससे भी होगा। उससे भी फायदा हाँ, होगा। अच्छा, बहुत सारी खवातीन हैं जिनको प्रेगनेंसी के बाद जो है वो हेयर फॉल का बड़ा इशू रहता है, तो वो उसका हल भी बता दें, वो क्या करें? जी, ये बहुत अच्छा वो क्वेश्चन फॉलिक है। एसिड की गोलियां जो ज़्यादा करते हैं। नहीं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसकी वही रीज़न है जो रीज़न आपके पास पोस्टपार्टम डिप्रेशन होने की है। एक्चुअली पूरी प्रेगनेंसी में आपके पास एस्ट्रोजन लेवल अच्छा होता है, ठीक है, जो फीमेल हार्मोन लेवल है। जैसे ही औरत बच्चा डिलीवर करती है, एकदम उसका बड़ा स्ट्रॉन्ग एस्ट्रोजन ड्रॉप होता है। जब एस्ट्रोजन ड्रॉप होता है, इससे मेजॉरिटी ऑफ खवातीन पोस्टपार्टम डिप्रेशन में भी चल जाती हैं, जिसको ससुराल वाले एवं कह रहे होते हैं कि एवं मचला लांदी पई है, कुछ नहीं होया। नहीं, वो बेचारी को हुआ होता है, उसको डिप्रेशन हुई होती है, उसका एस्ट्रोजन नीचे गया होता है, और दूसरा बाल भी इसी वजह से गिरते हैं। उस टाइम आपने क्या करना है? उस टाइम आपने औरत का एस्ट्रोजन ऊपर लेके जाना है। औरत का एस्ट्रोजन आप किस तरह ऊपर लेके जा सकते हैं? मैंने अपने एक प्रोडक्ट हार्मोलेंस का भी जिक्र किया था, उसका आप डेली बेसिस पे डाइट में इंक्लूड करें। उसमें शतावरी अश्वगंधा, महीने के अंदर आपका एस्ट्रोजन ऊपर जाना शुरू हो जाएगा, आपके बाल वापस होना शुरू हो जाएंगे। उसके साथ साथ आपके मेरे दोनों ऑयल्स जो हैं, अनियन और रोजमेरी, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी रीज़न आपके पास ये होती है, बहुत सारी ऐसी लड़कियों का जो है जैन पीरियड्स जैसी हूँ उस वक्त भी बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। उसकी भी यही वजह है, क्योंकि औरत का एस्ट्रोजन महीने में सबसे नीचे उस वक्त होता है एंड जिस दिन उसको पीरियड्स होते हैं। इससे बहुत सारी खवातीन को उन दिनों में दाने भी बहुत निकले होते हैं और बाल भी आपके पास गिर रहे होते हैं। आपने मुझसे पूछा था कि डाइट का, मैं आपको एक खास उन दिनों में डाइट भी क्या होनी चाहिए खवातीन की? उन दिनों में, पीरियड्स के दिनों में, और उसके अलावा, क्योंकि पीरियड्स के दिनों में खवातीन चॉकलेट का भी इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं ताकि पेन का, मूड बेटर, ठीक है, और कॉफ़ी का भी, वो भी बेहतर है बालों के लिए। अच्छा, कॉफ़ी इज़ नॉट बैड। अगर आप ब्लैक कॉफ़ी लेते हैं, जैसे अभी मैं पी रही हूँ, तो ब्लैक कॉफ़ी इज़ वेरी गुड। चॉकलेट, अगर आप डार्क चॉकलेट लेते हैं तो डार्क चॉकलेट आपके लिए बहुत अच्छी है, जिसका कंटेंट, ककाओ कंटेंट 80% से ऊपर हो। लेकिन हमारे यहाँ पे लोग मीठी चॉकलेट और जंक फूड लेते हैं। आपने जंक फूड नहीं लेना है। वैसे भी कभी भी अगर आपको हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो, क्योंकि जंक फूड आपके ब्लड शुगर लेवल्स को डिस्टेबलाइज करता है, ऊपर नीचे करता है, और उसकी वजह से आपका हार्मोन और ज़्यादा ऊपर नीचे होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी हेयर ग्रोथ पे बेटर असर हो, आप कीटो करें। कीटो जो है वो आपके ब्लड शुगर लेवल्स को स्टेबलाइज रखती है, अच्छा रखती है। कीटो के साथ अगर आप ये सारे हर्ब्स वगैरह करते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, आप यकीन करें, आप नोट करेंगे 3-4 महीने में हेयर ग्रोथ क्या, आपकी एक्ने भी गायब हो जाएगी।